हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन? विच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन? तो पहला हमारे पास होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। फिर होता है हमारे पास बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर। फोर्थ होता है हमारे पास रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। फिफ्थ है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। सिक्स हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। सेवेंथ हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर करने पा रहे हैं। उसके बाद के हम ऑपरेटर धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमारे पास कौन कौन से अरिथमेटिक फंक्शंस हैं? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये तो हमारे पास बेसिक है। उसके बाद डिवीजन आता है। डिवीजन में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक हमारे पास है इंटीजर डिवीजन, जिसे हम डिनोट करते हैं डबल स्लैश से। फिर एक हमारे पास फ्लोट डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं सिंगल स्लैश से। फिर एक हमारे पास आता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो और एक हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, जिसे हम फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। फ्लोर डिवीजन। और इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो जैसे प्लस, हम पहले प्लस माइनस समझते हैं। जैसे हमने दिया है +5 + 3, तो ये 8 हो जाएगा। 5 - 3 ये 2 हो जाएगा। अब हमें दिया है, जैसे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। जैसे हमें दिया है यश, और हमें दे दिया गया है +5। तो क्या होगा आप बताइए? यश +5 होगा या इनवैलिड होगा? ये इनवैलिड होगा क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स है डेटा डेटा टाइप्स का। ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, और ये जो है एक इंटीजर है, तो इनमें ऑपरेशंस नहीं होगा। अब जैसे ही हम लेंगे यश और माइनस लगाएंगे तो भी नहीं होगा, इंटू लगाएंगे तो भी नहीं होगा, और डिवीजन में भी नहीं होगा। कोई सा भी आप डिवीजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई इंटीजर तो है नहीं, ना ही फ्लोट है। तो हम इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते, इसलिए इसमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं लगेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन होने के लिए टू इंटीजर्स या टू फ्लोट या इंटीजर फ्लोट होना जरूरी है। तो हमारे पास अब प्लस ऑपरेटर हो गया हमारे पास। माइनस समझ में आ गया, अब हमें मल्टीप्लाई समझना है। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई भी हो गया हमारे पास। 5 × 3 ये होगा 15। 2 × 7 14। बट जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया, जैसे हम स्ट्रिंग यहाँ पे एक हेलो मान लेते हैं,
उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये है एक स्ट्रिंग और ये है एक इंटीजर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सेम यहाँ पे डिवीजन भी नहीं होगा। बट डिवीजन के केस में हमारे पास और टाइप्स हैं। इंटीजर डिवीजन पहला, दूसरा हमारे पास फ्लोट डिवीजन, तो इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन क्या होता है? इंटीजर को हम डबल स्लैश से डिनोट करते हैं, इसको हम सिंगल स्लैश से। तो हमें जैसे दिया गया है 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आप जानते हैं जैसे ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 3, 10, 3 3 जा 9, यहाँ 1 आएगा। अभी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये रिमाइंडर होगा, हम रिमाइंडर को छोड़ देंगे, क्वोशिएंट को लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा एक क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर को भूल जाएंगे। अब जैसे हम ले लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 4, इसमें क्या होगा हमारे पास? 15 उसका 12, 3 रिमाइंडर छोड़ देंगे, इसका भी आंसर 3 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन तो अब यहाँ पे हम फ्लोट डिवीजन देखेंगे। व्हाट इज अ फ्लोट डिवीजन? तो फ्लोट डिवीजन में क्या होता है कि हम एग्जैक्ट डिवीजन वैल्यू क्वोशिएंट निकालते हैं। जैसे हमें दे रखा है 3, 10, हमारे पास इंटीजर डिवीजन में इसका आंसर आया था 3, लेकिन फ्लोट डिवीजन में आएगा 3 3 जा 9, 1.3, 3 3 जा 9, 1.3, ऐसे ही आएगा 3.33 बार। अब हम लेंगे 4 इंटू 4 डिवीजन 10, तो ये आएगा 4 टू 8, ये 2 आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 2.5। अगर हम ये तब आएगा जब हम लेंगे 10 फ्लोट डिवीजन 4 पर। अगर हम हमने 10 डबल डबल स्लैश 4 लिया, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, इसका आंसर फिर सिर्फ 2 ही आएगा। हमारा फ्लोट डिवीजन हो गया। हम मॉड्यूलस देखेंगे, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंजेस में डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो मॉड्यूलस क्या होता है कि हमने किसी डिविडेंड है, उसको हमने डिविजर से डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर आता है वो हमारा मॉड्यूलस होता है। लेकिन अगर हम मान लें कि जो हमारे पास डिविडेंड है, इफ केसेस 1, डिविडेंड इज नेगेटिव एंड डिविजर इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो क्या होगा? तो जैसे हम ले लेते हैं -17 मॉड्यूलस 3, तो हमें इसमें 3 तब तक ऐड करना है जब तक कि जो डिविडेंड की वैल्यू है वो 0, ऐड डिविजर टिल द वैल्यू इक्वल्स 0 और पॉजिटिव, मतलब जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू है उसका अपोज, जैसे नेगेटिव वैल्यू है तो हमें पॉजिटिव या 0 तक लाना है, तब तक हमें 3 ऐड करते रहना है। तो ये हम कब तक करेंगे? -17 में 3 ऐड, +3 +3 +3 +3, कितना हो गया है ये? 12 हो गया। +3 15 हो गया हमारे पास। अब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। अभी भी -1, अब हम 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 21 हो गया ये हमारे पास। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 टाइम ऐड करेंगे हम, तो ये 18 हो जाएगा, और 18 - 17 1 हो जाता है, मेरे पास प्लस हो गया है। तो ये कितनी बार लिया है हमने, कितना? अब कितना रिमाइंडर? 1 बचा है मेरे पास, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। तो अगर हमने -17 ये 3 लिया था, तो हमारे पास -1 आया था। लेकिन अब हम दूसरा केस लेंगे, सेकंड केस, जिसमें हम डिविडेंड
को तो पॉजिटिव रख लेंगे और डिविजर को नेगेटिव रखेंगे। तो इसमें क्या केस बनाएंगे हम, -3। तो अब इसमें हमें जैसे ये इसका यहाँ पॉजिटिव साइन है डिविडेंड का, हमें इसको नेगेटिव या जीरो में तक लाना है, तो हमें थ्री तब तक -3 तब तक ऐड करना है टिल डिविज जो आंसर होगा वैल्यू रीचेस जीरो और नेगेटिव। तो अब हम 17 -3 -3 -3 -3 -3 -3, तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, ये -18 हो गया, ये तो ये -18 हो गया। इसमें कितना आंसर बच रहा है वरना, 17 -18, ये बचा हमारे पास -1। तो आपने देखा कि जब हमारे पास, एक सेकेंड, मैंने उस गलती करी है। ये तो +1 आया था ना हमारे पास, हाँ ये तो +1 आया था हमारे पास। तो जब हमने -17 मॉड्यूलो 3 करा तो हमारे पास +1 आया, लेकिन हमने जैसे ही 17 मॉड्यूलो -3 करा हमारे पास आंसर -1 आ गया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। इसे हम ले लेते हैं 20, -20 लेंगे पहले 20, और यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 करते हैं, 3 6 18, ये माइनस में है तो हमें पॉजिटिव लाना है। तो हमें 6 तो 18 होगा, 17 7 तक करना है। तो 7 से 21 आता है, 21 -20 कितना होगा, 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। और अगर हम यही 20 -3 ले लेते हैं तो ये कितना आएगा, 18, ये -1 हो जाएगा हमारे। ठीक है, समझ गए आप इसको। अब हम आते हैं थर्ड केस पे मॉड्यूलो के। ये तो टू केसेस हो गए कि अगर डिविडेंड पॉजिटिव है, डिवीजन नेगेटिव हो गया, डिवीजन नेगेटिव तो डिवीजन पॉजिटिव हो गया। अब हम एक केस लेंगे जब दोनों ही सेम साइन के होंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा और डिवीजर इक्वल्स टू नेगेटिव होगा। तो जैसे हमें दे रखा है -17 मॉड्यूलो -3, इसमें हमें क्या करना है, हमें सिंपल डिवीजन करना है। 3 17 और उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 15 6 7 2, हमारे पास 2 का रिमाइंडर आ जाएगा। तो और जो भी साइन दे रखा होगा हम दोनों का, वो ही हम आगे लगा देंगे। तो हमने इसका आंसर -2 लिख दिया। अगर यही हमें दे रखा होता 17 2, तो हम इसका आंसर 2 लिखते, सॉरी 3। लेकिन अगर हमें माइनस दे रखा तो ये -2 हो जाएगा, बाकी डिवीजन सेम रहेगा। तो ये हमने समझ लिया तीनों टाइप के क्या थे हमारे पास, मॉड्यूलस। इसमें 3 केसेस बनते हैं कि डिविडेंड पॉजिटिव नेगेटिव है, डिवीजन पॉजिटिव है, डिविडेंड पॉजिटिव है, डिवीजन नेगेटिव है, या तीसरा हमारे पास केस बनता है जब दोनों ही सेम साइन हों। तो हमारे पास मॉड्यूलस हो गया है। अब हमें पढ़ना था, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एक से प्लस हो गया, नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इंटीजर डिवीजन समझ लिया हमने, फ्लोट डिवीजन समझ लिया हमने। अब हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल। इसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और इसे हम दूसरा नाम देते हैं फ्लोट डिवीजन का। एक्सपोनेंशियल क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। एक्सपोनेंशियल, ये है एक्सपोनेंशियल। तो जैसे हमें कोई ए एक्सपोनेंशियल बी एक्सपोनेंशियल सी दे रखा है, इसमें हम दो केसेस समझ सकते हैं, कि दो केस समझ नहीं सकते, दो केसेस हम सोचेंगे। या तो हम ले लें ए एक्सपोनेंशियल बी, इसका भी एक्सपोनेंशियल सी, और यहाँ पे भी ए बी सी। अब हम सोच सकते हैं कि या तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट कर लें, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका हम इससे ए का एक्सपोनेंशियल कर देंगे। या हम पहले सोच सकते हैं कि हम पहले ये वाला पार्ट कर लें, फिर ये जो आएगा इसका एक्सपोनेंशियल हम सी ले लेंगे। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो हमें इसमें याद रखना है कि हमारा जो वो होगा फॉर्म, वो हमेशा
राइट टू लेफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे राइट में हमें सी दे रखा है, लेफ्ट में ए दे रखा है। तो हमें पहले राइट से बी और सी का करना है, बी और सी के बाद हमें लेफ्ट से करना है इसका एक्सपोनेंशियल। तो हमें पहले बी और सी करेंगे सॉल्व। तो जैसे हमें दे रखा है टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है ये, एक्सपोनेंशियल थ्री एक्सपोनेंशियल फोर। तो हमें क्या दे रखा है टू थ्री फोर। तो हमें पहले ये थ्री की पावर फोर करना है, जो क्या होता है 981 होता है। तो ये आ जाएगा टू की पावर 81 आंसर। पहले हमने इसको किया 81 आया, 81 किसकी पावर है टू की, ये हमारा आंसर होगा जो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अभी हमें एक्सपोनेंशियल भी हो गया हमारा। तो ये जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे ये सारे हमने खत्म कर दिए हैं। अब अरिथमेटिक हो गया हमारे पास, अब हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स करना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास और ऑपरेटर, और एक होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। और इसमें जो एक बात याद रखना, जो एंड ऑपरेटर होता है उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो और से ज्यादा होती है। तो एंड जो ऑपरेटर उसकी प्रेफरेंस है वो और से ज्यादा होती है। तो हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं भी, टू और सॉरी टू, ये स्ट्रिंग है ये, ट्रू वो वाला नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, बूलियन नहीं है ये। तो टू और ट्रू, ये हमारे पास बूलियन वाला ट्रू है, ये हमारा स्ट्रिंग वाला ट्रू है। एंड फॉल्स और यहाँ पे भी हम फॉल्स ट्रू ले लेते हैं, चलो ट्रू ले लेते हैं, ये बूलियन वाला ट्रू है। तो हमें इसमें एक ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें एंड सॉल्व करना है, क्योंकि हमें और एंड ऑपरेशन दे रखे हैं। सबसे पहले हमें एंड सॉल्व करना है, उसके बाद हमें जो भी बचेगा वो लेफ्ट टू राइट जाना है। जैसे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम पहले लेफ्ट का सॉल्व करेंगे और फिर राइट का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में इसी पे समझा लेता हूँ मैं आपको। जैसे हमें पहले ट्रू दे रखा है, जो अभी ये जो स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जो भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स होती है उसको हम ट्रू मान लेते हैं, और जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम फॉल्स मान लेते हैं। तो ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग तो ये ट्रू होगी। तो ये जो ट्रू, अब हमें एक बात पता है कि अगर और ऑपरेशन है जो यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक सेकंड रुकिए, सबसे पहले तो हमें एंड सॉल्व करना था ना, और को ना एंड करना था, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम बाद में देखेंगे, सॉरी गलती हो गई मेरे से, ये बाद में देखेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स एक बूलियन वाला फॉल्स नहीं है, ये है स्ट्रिंग वाला फॉल्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग वाला फॉल्स है, मतलब ये एक ट्रू ही है। तो जो ट्रू एंड ट्रू जो होता है वो ट्रू होता है, वो फॉल्स नहीं होता। ट्रू हमें किससे पता लग रहा है? एंड, जो एंड में हमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है उस पे नहीं डिपेंड करके सेकंड वैल्यू, जो अगर यहाँ पे फॉल्स है तो हमें पता है कि ये फॉल्स आना है, लेकिन यहाँ पे ट्रू है। तो अब जो एंड का आंसर होने वाला है वो सेकंड पे ज्यादा डोमिनेट करता है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये निकलेगी यहाँ से, तो ये फॉल्स निकलेगी यहाँ से। मैं इसको नए पेज पे लिख के आपको पूरा समझाता हूँ स्टार्टिंग से। रू और रू एंड
फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एंड ऑपरेशन करना है, तो हमें ये वाला ऑपरेशन करना है। मैंने आपको बताया कि जो ट्रू होती है वो ट्रू है, क्योंकि वो बूलियन ट्रू है, तो बूलियन ट्रू को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम एंड लिखेंगे, फिर हम स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है जो नॉन एम्प्टी है, तो ये ट्रू होगा। स्ट्रिंग में कुछ भी हो, अगर वो नॉन एम्प्टी है तो वो ट्रू होता है। तो हमने देखा कि अगर जो एंड की पहली टर्म जो होती है वो अगर ट्रू होती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है एंड ऑपरेशन की, वो सेकंड वैल्यू पे डिपेंड करेगी, मतलब ये डोमिनेटिंग है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, इसका हम आंसर प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमने एंड ऑपरेशन कर लिया, ये ट्रू हो जाएगा। एक, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे यहाँ, और इसका हमारे पास आंसर क्या आया है, फॉल्स। फॉल्स कौन सा वाला, स्ट्रिंग वाला। और यहाँ पे सेम ट्रू। अब मैंने आपको बताया कि हमने एंड ऑपरेशन सॉल्व किया, अब जो भी बचेगा उसे हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट में हमारे पास स्ट्रिंग वाला ट्रू है और स्ट्रिंग वाला फॉल्स है। तो स्ट्रिंग वाला ट्रू भी ट्रू होता है और स्ट्रिंग वाला फॉल्स भी ट्रू होता है, लेकिन और ऑपरेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है उसी से हम पता कर लेते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग ट्रू वाली डोमिनेटिंग होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचा है ट्रू। तो अब अगेन जो और ऑपरेशन है उसकी फर्स्ट वाली टर्म नॉन एम्प्टी है, जो स्ट्रिंग है, तो अगेन ये डोमिनेटिंग होगी। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ट्रू। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके, एक एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ, ए आप ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी ट्रू। तो हमें जो निकालना है वो है ए एंड बी और सी एंड डी, ये हमें निकालना है। सो ए एंड बी सॉल्यूशन, ए एंड बी और सी एंड डी। तो हमने पहले क्या देखा था, हमें एंड वाले ऑपरेशन करने हैं, और एंड हमारे पास दो हैं, तो मतलब हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। तो एंड, ए एंड बी, ए एंड बी। तो देखिए, ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, जो ट्रू होगी, और बी जो है फॉल्स है। तो ए एंड बी, तो ए एंड बी में पता है एंड ऑपरेशन में जो हमारा प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस नहीं सॉरी, जो डोमिनेटिंग टर्म होती है वो सेकंड होती है, क्योंकि ए से हमें पता नहीं लग रहा है, ए क्योंकि ट्रू दे रखी है। अगर ए फॉल्स होती तो डोमिनेटिंग टर्म फॉल्स होती, लेकिन ए हमें नॉन नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, तो मतलब ये ट्रू हो जाएगी। तो हमें बी को देखना पड़ेगा, बी हमें फॉल्स दे रखी है, तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स हो जाएगा, बी डोमिनेटिंग टर्म। अब और अब हमें सी एंड डी करना है, तो अगेन ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये ट्रू हो जाएगी, और नॉट ट्रू होगी तो हमें एंड में नेक्स्ट टर्म देखनी पड़ेगी, जो सेकंड टर्म होगी, जो डी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, और जो ट्रू डोमिनेटिंग है वो ट्रू टर्म है हमारी, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगेन फॉल्स और ट्रू, हमने देखा कि जो और ऑपरेशन होता है, अगर उसमें पहला ट्रू हो तो वो तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर पहला फॉल्स तो हमें सेकंड टर्म जो होती है वो डोमिनेटिंग होती है। तो इसमें जो सेकंड टर्म डोमिनेटिंग है वो है ट्रू, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास ट्रू। आई होप आप समझ गए होंगे इसको।